हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और आप सभी की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। शाम के बज रहे हैं 7 और आप सभी कॉपी पेन साथ में लेके बैठ जाइएगा। और आज है 22 दिसंबर। तो आप सभी ने जो पिछला वीडियो अपलोड किया गया था, उम्मीद करते हैं आप सभी ने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट अलग से बना दिया गया है, तो आप सभी चेकआउट कर लीजिएगा। आज हमारी पैराग्राफ ट्रांसलेशन में 5वीं क्लास होने वाली है, तो आप सभी तैयार हो जाइए इस क्लास को करने के लिए, ठीक है ना। और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और एक बात, जो ग्रामर सीरीज है क्लास 12 के लिए भी स्टार्ट किया गया है, तो यदि आपके कोई बड़े भाई बहन है तो उसको जरूर शेयर करिएगा कि आप वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए अनसीन पैसेज को कराया जा रहा है क्लास 12 में, जो कि 15 नंबर का एग्जाम में आने वाला है और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वहां से आप 15 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ये क्लास 12 के लिए था। जो भी आपके यार दोस्त हैं या छोटे भाई बहन हैं उनको आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। ये क्लास आपके लिए है, ठीक है ना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें वो ट्रांसलेशन कर लेना है जो कि कल की क्लास में मैं आपको बता नहीं पाया था, क्योंकि जो मेरी खांसी थी वो ज़्यादा बढ़ गई थी, है ना। तो उस क्वेश्चन को आज हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, मैं अपने माता पिता के साथ रविवार को लखनऊ जाना चाहता था। क्वेश्चन को आप कम से कम 2 बार आप जरूर पढ़ेंगे। उससे क्या होता है, क्लैरिटी हो जाती है कि हमें कौन सा टेंस है, क्या यूज करना है, सब चीज़ें पता हो जाती हैं। तो ये तो आपको पता हो गया होगा। मैं अपने माता पिता के साथ रविवार को लखनऊ जाना चाहता था, इसका आंसर आपको पता होगा कि कैसे बनेगा। तो चलिए बना लेते हैं। क्या होगा, चलिए क्या लिखा हुआ है, मैं अपने माता पिता के साथ रविवार को लखनऊ जाना चाहता था। तो इसका क्या होगा, आई वॉन्टेड टू गो टू लखनऊ ऑन संडे विथ माई पेरेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे, आई वॉन्टेड। आप सभी को पता है कि ये कौन सा टेंस है। कल की क्लास में मैंने बताया था पास्ट इंडेफिनिट, जिसमें हम सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो वॉन्ट का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वॉन्टेड, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कल की क्लास में मैंने आपको बता रखा है। यदि आप पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो पहला वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। लखनऊ ऑन संडे विथ माई पेरेंट्स, ठीक है ना। ये कंप्लीट हो गया। आगे देख लेते हैं। आगे लिखा हुआ गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी थी। इसका मैंने बताया था, द ट्रेन वॉज स्टैंडिंग एट प्लेटफॉर्म नंबर 1। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, द ट्रेन वॉज आगे क्या लिखेंगे, स्टैंडिंग, है ना। तो स्टैंडिंग एट प्लेटफॉर्म नंबर 1। ये आपका कंप्लीट हो गया। आगे लिखा हुआ है गाड़ी में भीड़ नहीं थी। तो इसका मैंने बताया था, द ट्रेन वॉज नॉट क्राउडेड। चलिए इसको भी लिख लेते हैं, द ट्रेन वॉज नॉट क्राउडेड, है ना। द ट्रेन वॉज नॉट क्राउडेड, ठीक है, क्राउडेड। देखिए यहाँ पे समझाया इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया था। बस थोड़ा सा जो ट्रांसलेशन है वो मैं नहीं बता पाया था, क्योंकि खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इसलिए मैंने आज की इस क्लास में उसको कंप्लीट करने के लिए बोला था। तो मैं आज कंप्लीट कर रहा हूँ। यदि आप पहली बार इस क्लास से जुड़े हैं तो प्लीज़ पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा। उसमें सेम यही वाला जो पैराग्राफ है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया था, ठीक है ना। तो उसको आप सभी जरूर देखिएगा, फिर इस क्लास को आप कर सकते हैं। और इसमें एक नया आपको पैराग्राफ भी कराया जाएगा, उसमें आपको कैसे ट्रांसलेशन करना है, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग आसानी से बैठ गए। इसका हम कैसे बनाएंगे, तो हम बनाएंगे सो वी सैट डाउन इजली, है ना। तो चलिए लिख लेते हैं। इसलिए का इंग्लिश क्या हो जाएगा, सो हो जाएगा, ठीक है ना। वी यानी कि हम, उसके बाद में आसानी से बैठ गए। तो ये भी आपका किस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो सीट का सेकंड फॉर्म होता है सैट, ठीक है ना। तो सैट डाउन इजली, ठीक है। समझ में आया आपको। इसलिए का इंग्लिश होता है सो। हम यहाँ पे सब्जेक्ट है तो वी लगाया। आसानी से बैठ गए, तो बैठ आपका क्या है, मेन वर्ब है।
तो यहाँ पे जो वर्ब है ना वो सेकंड फॉर्म लगेगी, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है तो सिट का सेकंड फॉर्म होता है सेट। उसके बाद में आसानी से बैठ गया तो डाउन इजली ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद लिखा हुआ है गाड़ी सही समय से चल दी, तो इसका हो जाएगा द ट्रेन स्टार्टेड ऑन टाइम। तो क्या लिखेंगे, द ट्रेन स्टार्टेड ऑन टाइम, ठीक है ना। ये भी आपका किस में जा रहा है, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट में जा रहा है। मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि ये यहाँ पर जो पैराग्राफ दिया हुआ है सभी के सभी ज्यादातर पास्ट इंडेफिनिट में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे द ट्रेन, यहाँ पे सही समय से चल दी, यानी कि स्टार्ट होगा तो स्टार्ट के सेकेंड फॉर्म स्टार्टेड हो जाएगा, तो स्टार्टेड ऑन टाइम यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा और ये ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। इस पैराग्राफ को बहुत अच्छे तरीके से क्या है कॉपी में बना लीजिएगा और एक बार खुद से बनाने का प्रयास करिएगा। और ये जो क्वेश्चन है 2023 में आपके पेपर में आ चुका है, ठीक है ना, सॉरी 2023 में ये पेपर में आ चुका है। और ये जो क्वेश्चन है ना वो आपकी विद्या से ही उठाया गया है। तो आप सभी जो और पैराग्राफ दिए हुए हैं ना उसको क्या है प्रैक्टिस किया करिए, लेकिन उसका आंसर आप सभी मत देखा करिए, खुद से प्रैक्टिस किया करिए, ठीक है ना। तभी जाकर आपको पैराग्राफ ट्रांसलेशन बनाना आएगा। यानी जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा पैराग्राफ ट्रांसलेशन को कर पाएंगे, वरना आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको पैराग्राफ करा दिया जाए ताकि एग्जाम में आए तो आप आसानी से कर पाएँ, ठीक है ना। तो चलिए आज के जो दूसरा पैराग्राफ है उसको कर लेते हैं, है ना। अशोक एक प्रसिद्ध सम्राट हुआ है, ठीक है ना। अशोक एक प्रसिद्ध सम्राट हुआ है, वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। कलिंग के युद्ध के बाद वह युद्ध से घृणा करने लगा, प्रजा की भलाई के लिए काम करने लगा। ये जो आपका पैराग्राफ है वो 2024 के एग्जाम में आ चुका है, तो मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने इसको शामिल कर लिया है, ठीक है ना। आप अपने विद्या में देख सकते हैं। सबसे पहले आपको काम क्या करना है, पैराग्राफ जो है उसको कम से कम 2 बार रीड करना है ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लैरिटी आ जाए। मैं हर एक क्लास में आपको यही समझा रहा हूं, तो आप भी एग्जाम में ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले क्या है, फिर से दोबारा पढ़ते हैं। अशोक एक प्रसिद्ध सम्राट हुआ था, वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। कलिंग के युद्ध के बाद वह युद्ध से क्या है घृणा करने लगा, प्रजा की भलाई के लिए काम करने लगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अशोक एक प्रसिद्ध सम्राट हुआ है इसको बना लेते हैं, ठीक ना। तो लिखेंगे अशोक वाज अ फेमस सम्राट का क्या होता है, एम्परर, ठीक है ना, एम्परर होता है। EMPEROR आपको स्पेलिंग पे ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जामिनर कहीं ना कहीं स्पेलिंग यदि देख लिया तो काट देगा, ठीक है ना। तो अशोक वाज ए फेमस एम्परर, यानी कि ये हो गया अशोक एक प्रसिद्ध सम्राट हुआ है, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था, तो ये आपका बेटा किस में गया, पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट आई थिंक सबको याद हो गया होगा कि सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट यही लगता है। सब्जेक्ट आपको नजर आ रहा होगा कि वह है ना। तो वह की इंग्लिश क्या होती है बेटा, ही होती है, तो मैंने ही लिख दिया। और क्या है, बहुत प्रेम करता था, तो प्रेम का क्या होगा, लव होगा, है ना। तो लव की सेकंड फॉर्म क्या होगी, लव्ड होगी, है ना। ईडी उसमें जोड़ देंगे तो लव्ड हो जाएगा। किससे करता था, अपनी प्रजा से, तो लिखेंगे हिज पीपल। और क्या है, बहुत प्रेम ना, तो लिखेंगे वेरी मच। क्या लिखेंगे, वेरी मच। ये आपका क्या है, कंप्लीट हो गया, है ना। ही लव्ड हिज पीपल वेरी मच, यानी कि वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। आपको जहां भी लास्ट में ता था, ती थे, ते थे, ये सारे वर्ड आते हैं तो आपको पता हो जाना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है ना। सबसे एक तरीका आपको बताते हैं कि जब भी आपको क्या है, जब भी आपको नजर आता है ना, ता नजर आ जाए, ती नजर आ जाए, ते नजर आ जाए, ये तीनों वर्ड कहीं पे नजर आए तो समझ लेना इंडेफिनिट है। यदि ता के साथ में है लगा हुआ है तो है का मतलब प्रेजेंट होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ता, है ना, क्या लिखता हूँ, सॉरी ऊपर ता का मतलब क्या पता लगा, इंडेफिनिट। और है का मतलब आपको पता है प्रेजेंट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसी तरह मैं यहाँ पे लिखता हूँ ता का मतलब क्या पता है, इंडेफिनिट। और मैं लिखता हूँ था, है ना, था का मतलब क्या है, पास्ट।
तो ता था का मतलब पास्ट इंडेफिनिट, यानी ये पहचानने का एक तरीका है आपके लिए। मैं बता रहा हूँ कि यदि आप पहचानने में बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं कि कौन सा टेंस है, तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं, ठीक है। तो वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था, क्या आपको पता लगा? ता मतलब इंडेफिनिट, ये क्लियर हो गया, लेकिन कौन सा इंडेफिनिट है? तो यहाँ पे था नजर आया है, था मतलब ये पास्ट में गया, तो बेटा पास्ट इंडेफिनिट आ गया। फिर इसका रूल क्या है? तो रूल आपको पता होगा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट वह था तो मैंने ही लिख दिया, और क्या है हमें वर्ब चाहिए, तो वर्ब हो जाएगा प्रेम करता था, है ना। तो प्रेम का क्या हो जाएगा? लव, और लव में क्या है सेकंड फॉर्म जोड़ देंगे तो लव्ड हो जाएगा। किससे? अपनी प्रजा से करता था ना, तो हिज पीपल हो जाएगा। और बहुत ज्यादा करता था तो उसके लिए वेरी मच यहाँ पे प्रयोग करेंगे। क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे लिखा हुआ है कलिंग के युद्ध के बाद, कलिंग के युद्ध के बाद वह युद्ध से घृणा करने लगा। इसको क्लियर कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? कलिंग के युद्ध के बाद वह युद्ध से घृणा करने लगा। इसको ना हमें दो पार्ट में बनाते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना आप ना कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कलिंग के युद्ध के बाद तो लिखेंगे आफ्टर द कलिंग वॉर, है ना, आफ्टर द कलिंग वॉर। उसके बाद में लिखेंगे वह युद्ध से घृणा करने लगा, तो लिखेंगे ही स्टार्टेड हेटिंग वॉर, ठीक है। तो कलिंग के युद्ध के बाद के लिए क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे आफ्टर द कलिंग वॉर, ठीक है। आफ्टर द कलिंग वॉर, है ना। युद्ध को अंग्रेजी में ध्यान रखिएगा क्या कहते हैं? वॉर कहते हैं, ठीक है ना। और बाद के लिए मैंने लिखा है आफ्टर, ठीक है ना। तो आफ्टर द कलिंग वॉर, ठीक है। उसके बाद में वह युद्ध से घृणा करने लगा, तो दोबारा हम क्या है, दोबारा सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। तो वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी? ही, है ना। तो ही हो जाएगी। घृणा करने लगा तो ही स्टार्टेड, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, लाइए सही कर लेते हैं, वरना आप भी क्या है गलत लिख लेंगे। तो ही स्टार्टेड, ही, एक तो कर्सर दिख नहीं रहा है ना, तो उसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है लिखने में। हमको पहले डिसाइड करना पड़ता है कहाँ हम हैं, मतलब कहाँ पर हमारा पेन जा रहा है, कहाँ पे नहीं जा रहा है, मुझे खुद नहीं पता लग पाता क्योंकि स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है ना। तो ही स्टार्टेड, उसके बाद में क्या लिखेंगे? हेटिंग, ही स्टार्टेड हेटिंग वॉर, ठीक है। क्या है? वह युद्ध से घृणा करने लगा। आगे लिखा हुआ प्रजा की भलाई के लिए काम करने लगा। प्रजा की भलाई के लिए क्या है? वह काम करने लगा। तो कह सकते हैं ये आपका क्या हो जाएगा? ही स्टार्टेड वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल, है ना। ये भी आपका किस में गया? पास्ट इंडेफिनिट में। फिर से आपको पता लग गया कि हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, तो चलिए हम क्या करते हैं, लगा लेते हैं, है ना। तो लिखेंगे प्रजा की भलाई के लिए काम करने लगा। कौन? वह प्रजा की भलाई के लिए काम करने लगा। तो वह की इंग्लिश क्या होगी बेटा? ही, है ना। और काम करने लगा यानी कि स्टार्ट, और स्टार्ट में क्या करेंगे? सेकंड फॉर्म जोड़ेंगे तो स्टार्टेड हो जाएगा। उसके बाद में काम करने लगा ना, तो ही स्टार्टेड वर्किंग फॉर द किसकी भलाई के लिए? तो लिखेंगे वेलफेयर, फॉर द वेलफेयर फॉर हिज, ऑफ हिज रहेगा, है ना। यहाँ पे गलत हो गया, ऑफ हिज पीपल। समझ में आया आपको? ही स्टार्टेड वर्किंग यानी कि वह क्या है? काम करना स्टार्ट कर दिया। फॉर द वेलफेयर यानी कि प्रजा की भलाई के लिए। किसके लिए? प्रजा की भलाई के लिए वह काम करना स्टार्ट कर दिया। तो यही आपका पैराग्राफ ट्रांसलेशन था। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नहीं आया है तो नीचे आप कमेंट करिएगा कि सर ट्रांसलेशन जो है वो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं अगले क्लास में और कोशिश करूँगा कि आपको और अच्छे तरीके से समझाया जाए, या कोई दूसरा तरीका होगा तो मैं वो भी अपनाऊँगा आपको समझाने के लिए। लेकिन आप सभी बता सकते हैं, यदि क्लास आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ एक हार्ट वाला इमोजी जरूर भेजिएगा कि सर क्लास बेहतरीन लगा था। और अपने दोस्तों में आप सभी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आपके यार दोस्त होंगे जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। और एक बात, जितने भी पैराग्राफ आपके विद्या में दे रखे हैं तो उसको प्रैक्टिस जरूर किया करिए। हालांकि सारे क्वेश्चन को कराए जाएंगे, लेकिन खुद से भी आप प्रैक्टिस किया करिए, तभी जाकर आपको क्या है हैबिट होगी और आसानी से आप जो पैराग्राफ है उसका ट्रांसलेशन बना पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।